और इस वक्त सीधे रुख करते हैं, मधुरेन हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ जगदीश मुखी नेता बीजेपी हैं। मधुरेन, अगर बीजेपी अपना स्टैंड साफ कर दे, हालांकि बीजेपी कह रही समर्थन करते हैं, लेकिन क्या ये जन लोकपाल के पक्ष में वोट करेंगे, चाहे वो वॉइस वोट हो? जी बिल्कुल, ये सवाल जगदीश मुखी से हम पूछते हैं, जो कि वरिष्ठ नेता है और विधानसभा के पटल पर कहने के रणनीतिकारों में से एक है। ये बताइए, अगर पेश किया जाता है जन लोकपाल बिल, चूंकि अब तो बिल की कॉपी सर्कुलेट कर दी गई है, बात स्पीकर कह रहे हैं, सरकार कह रही है, तो क्या समर्थन का एक तरह से दबाव आप पर है कि आप समर्थन करेंगे? देखिए, आपका प्रश्न बेमानी है। जो आप कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है। मैं सीनियर मोस्ट मेंबर हाउस का हूं। आज तक मैंने बिल नहीं देखा, ना हमें बिल की कॉपी दी गई है, तो उसके बाद कमेंट क्या करेंगे हम केवल एक ही बात कह सकते हैं, हमने ये बात कही है, कोई भी ऐसा बिल कभी भी सदन के अंदर लाया जाएगा जिसका मकसद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, हम उसका समर्थन करेंगे। तो दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है मुखी साहब? दिक्कत तो है ही नहीं ने, ये आपकी क्रिएटेड दिक्कत है। क्योंकि विपक्ष के नेता कह रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि ऑन एयर कह रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल होगा तो हम उसको कैसे सपोर्ट करेंगे। ये कह रहा हूं कि ये सब हवाई सवाल है ना आपके। मैं आपसे पूछूं, बिल आपने देखा है? देखिए, बिल तो मैंने देखा है और बिल की कॉपी मेरे पास भी है, और इसलिए क्योंकि कैबिनेट ने पास किया है और उस बिल के प्रावधान जो है वह तमाम लोगों के है कि उसके क्या प्रावधान। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि बिल आपके पास है, मेरे पास नहीं है, तो ये हाउस हमने कभी नहीं चलने देंगे, क्योंकि आई हैव द फर्स्ट राइट टू गेट द कॉपी। ये मेरा प्रिविलेज का मोशन बनता है। जिसके तमाम अखबार भी दावा कर रहे हैं कि बिल उनके पास है, ये तो आप जानते हैं मुखी साहब। किसी ने नहीं देखा ये बिल, या तो आप गलत बोल रहे हैं या मैं आपको उस बिल की कॉपी अवेलेबल करा सकता हूं और स्वराज बिल की भी कॉपी अवेलेबल करा सकता हूं जो आज कैबिनेट में पास हुई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपको कॉपी अभी तक मिला है या नहीं मिला है? मैं निवेदन कर रहा हूं ना आपसे, ना मुझे मिला है, ना सदन के किसी भी मेंबर को मिला है, ना ही हमें बिल के अंदर क्या इसके बारे में कोई जानकारी है, इसलिए उसके बारे में कमेंट करना बिल के अंदर है क्या जब हमें पता ही नहीं है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, किस लिए बुलाई गई? बैठक तो हाउस को चलाने के बारे में बुलाई, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। हाउस है ही लोकपाल बिल को पास करने के लिए। कह रहा हूँ, ये हाइप आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। कहीं लोकपाल बिल है ही नहीं, ना एजेंडे के अंदर है, ना पेश किया गया है, ना हमें दिया गया है, और आप कहते हैं कि यानी हमारे पास ये दो एजेंडे हैं। जरा देखिएगा इसको, मैं आपको ऑन एयर दिखा रहा हूं, ये दो एजेंडे हैं और जरा इसको पढ़िएगा आप, तो साफ तौर पे आपको दिखाई देगा कि ये 5 नंबर, मैं लोगों को भी दिखाना चाहूंगा, इस पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, और साफ तौर पर लिखा हुआ है इस एजेंडे में कि ये बिल सोमनाथ भारती पेश करेंगे। तो ये कहने का एजेंडा तो बना, एजेंडा आपके पास है ना, ये एजेंडे में 4 आइटम है ना। मुझे रात को 11:15 बजे ये एजेंडा दिया गया है और 4 आइटम है, और सदन के अंदर भी जो दोबारा 2 बजे एजेंडा रखे उसमें 4 आइटम है। वो ये कहते हैं कि बाई मिस्टेक लिखा। देखिए, इसमें 5 एजेंडा है और 5वां नंबर बिल को पेश करने के लिए है मुखी साहब। तो ये दो एजेंडा लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार सर्कुलेट कर रही है, तो आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा। नहीं, सवाल ये है कि जो हाउस के अंदर पेश नहीं कर रहे हैं, स्टैंड तो लेंगे हम वी आर ऑफ द फर्म ओपिनियन, वी विल डेफिनेटली टेक ए स्टैंड, प्रोवाइडेड हमारे पास बिल सामने देंगे, कोई एजेंडे में होगा तभी तो हम ओपिनियन देंगे ना। आज जो सारी बात आप कर रहे हैं, या तो मैं ये कहता हूं विद ड्यू अपॉलॉजी फ्रॉम यू, या तो मीडिया झूठ बोल रहा है या केजरीवाल झूठ से बड़ा झूठ बोल रहा है। मुखी साहब, हमारे पास तो प्रमाण है और हम आपको दिखा रहे हैं, तो झूठ तो कहाँ है वो आपको साबित करना पड़ेगा। एजेंडा 5 नंबर आप खुद ही पढ़ दीजिए। अगर ये भी एजेंडा है मुखी साहब, ये पढ़िए ना, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का एजेंडा है, और ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया है मुझे एजेंडा। ये एजेंडा सर्कुलेटेड था और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 5 नंबर में। मैं भी तो कह रहा हूँ, देखिए इसमें मुझे एजेंडा, ये आज का एजेंडा है। मुझे लगता है प्रिविलेज ऑफ मोशन, अगर इस तरह का एजेंडा भी मेरे हाथों में आप कह रहे हैं। मैं लिख के दिया है, प्रिविलेज का मोशन लिख के दिया मैंने उनको, आज इसी बात पर दिया है, इस बात पर दिया है और इस बात पर दिया है कि हाउस पिछले 15 दिन से मीडिया में सुन रहे हैं हम 13 तारीख को सदन होगा, और हमें उसका नोटिस जो है आज से 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाता है सदन है जी। ये भी तो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, ये भी मेंबर्स के अधिकारों का हनन है। लेकिन मुद्दे जो उठाए गए हैं हाउस में, वो तो सोमनाथ भारती को इस्तीफे के लिए उठाए गए हैं, 50% बिजली बिल माफ करने के लिए उठाए गए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि रोल जो विपक्ष का है, उठाए गए हैं, हमने माफ करेंगे बिजली बिल माफ करने के लिए 50% बिजली बिल माफ करने का मतलब है कि जो आपने ये सब्सिडी देने के लिए प्रोविजन लाए हैं, ये तो इसका मतलब आज का सत्र केवल मात्र बिजली कंपनियों को एक मुनाफा कमाने के लिए आपने सत्र बुलाया है। मैंने ये एलिगेशन लगाया कि क्या आपने सत्र आज ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 372 करोड़ रुपए केवल गिफ्ट करने के लिए, इसके लिए सदन बुलाया है? वो हम नहीं होने दे रहे जी। अब जबकि स्पीकर ये कह रहे हैं कि कल टेबल बिल को किया जाएगा, क्या आप लोग की कुछ रणनीति बन पाई है अब तक कि क्या करना क्या है इसके बाद? मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि यदि कोई बिल ऐसा आता है
जिसका मकसद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, निश्चित रूप से हम समर्थन करेंगे, कैसा भी बिल हो, क्या भी नाम हो। किंतु जो आप जन लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में स्ट्रांगली ये बात रिपीट कर रहा हूं। चलिए मधुरेन, तो अब बीजेपी ने एक तरह से ना हमारे साथ चर्चा की गई है, साफ कर दी है। कह रहे हैं कि बिल अभी तक उन तक पहुंचा नहीं है और उस पर चर्चा नहीं की गई है, लिहाजा इसके समर्थन और विरोध का भी सवाल ही नहीं है। बिल्कुल मधुरेन, तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी दबी जुबान पे जरूर ये कह रही है कि वो इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिल पारित हो पाएगा, क्योंकि अगर ये कल टेबल होता है, इस पे बहस होनी है और कौन कौन, खासकर कांग्रेस और बीजेपी का रुख इस विधेयक पे क्या रहेगा। सतपाल जैन साहब, ये जो कानूनी प्रक्रिया को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई लोगों का ये कहना, हालांकि जो कानून मंत्रालय जो ये है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को यह कहा है कि आपको एलजी की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होगी अगर आप कोई बिल पेश करने जा रहे हैं। अगर इसी तरह अगर वो नहीं लाते फिर भी पेश करते, क्या आप इसका समर्थन करेंगे? देखिए, मैं इस बारे में जो बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सरकार केजरीवाल जी की कांग्रेस के सहारे चल रही है। हाँ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय कांग्रेस के अंतर्गत आता है,